औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हमारा सर अभी तक कवायद की तरह झुका है। छोटे से बच्चे को लाते ढोक दे ढोक दे ढोक दे, मुझे उसे देख के लगता है कि कह रहा ठोक दे ठोक दे। ध्यान रखना, अपने जीवन में इस अनमोल जीवन को व्यर्थ की गातों में नहीं। आप कहोगे माता जी घर छोड़ के चले, कि घर छोड़ के मत जाना। मैं किसी को नहीं कहती हूँ। लोग कहते हैं घर छोड़ के चलो, माता जी के साथ चलो, महाराज जी के साथ चलो। मैं कहती हूँ नहीं, जिन घर के माही कछु न बनो, तिन बन के माही कहाँ करियो। यदि घर में परिणाम नहीं सुधरे, घर तुम्हारा क्या है? परीक्षालय है। यहाँ तुम्हें विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं। इसमें पास हो जाओगे तो आगे भी पास हो जाओगे। घर छोड़कर जाओगे तो घर ज्यादा रंगीन नजर आएगा। पत्नी घर में रहती है तो लड़ाई झगड़े होते तो लगता है 2-4 दिन को मायके चली जाए, और मायके चली जाए तो 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाती, बोले जल्दी आ जा, घर बेकार लग रहा है। क्योंकि घर बेकार नहीं, भूत खाना हो जाता है। वो हर चीज अस्त व्यस्त बेकार हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, वो घर की बात मैं नहीं करती हूँ। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहां तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम इसी जीवन को स्वर्ग बनाएंगे। हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे। मर के तो क्या पता, जो यहाँ दिन रात चिंता में मरा है वो वहां स्वर्ग जाएगा क्या नरक ही जाएगा। जिसने संक्लेशता के बीज बोए महासंक्लेश पाएगा। जो भिखारी की तरह मरा है वो सम्राट की तरह पैदा कहाँ से हो जाएगा। सच बताना, हम और आप भिखारी की तरह नहीं चले आते हैं। 3 लोग के नाथ के साथ मकान बनवा देना, हमने कहा एक मिस्त्री बनवा देगा, ठेकेदार बनवा देगा। इनसे क्या काम बताना, इनको भी काम बताना। पैर दर्द ठीक कर देना, उनके डॉक्टर ठीक कर देगा। 10-20 हजार 2-4 लाख रुपया लेगा, वही ठीक कर देगा। इतने बड़े परमात्मा से ये काम भी क्या बताना। बोले बहू का नेचर ठीक कर देना, हमने कही कोई भी उसे 2-4 बातें अच्छी सिखाएगा, बहू ठीक हो जाएगी। एक महिला से हमने बोला मंदिर आया कर, बोले अभी तो नहीं आती। हमने कहा कब आओगी, बोले बहू आ जाएगी फिर आएंगे। हमने कहा क्यों, बोले गर्मा गर्म रोटी मिलेगी। मैंने कहा रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी, तेरे मुकद्दर की बात है। आपकी बेटी क्या रोटी देगी, जो खुद ही डाइटिंग करके आ रही, पहले भुखमरी आ रही है, अब तुम्हें का पेट भर खिलाएगी।
पहले हम पूछते थे, भक्तांबर आता है तब तरस उतरता, मंदिर जाती पूजा करती है, सब अच्छी चीजें पूछते थे। पहले 8 साल की लड़की को सारे तौर तरीके मालूम होते थे। आज 28 साल की आधी बूढ़ी वो ऐसे आती पागलों की तरह। एक बच्ची से हमने बोला, हरियाणा की बात है, हम एमपी में तो पहली बार आए हैं, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, सब जगह, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, सब जगह वो कहें, एमपी में पहली बार आए। बिल्कुल सत्य घटना है। हरियाणा में मैंने एक लड़की से बोला, बेटा साड़ी पहन के विधान में बैठना। तो बोली, माता जी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोली, आधी पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा, अपने बाप के घर से आधी पागल जा, वरना वो पूरी पागल का क्या करेगा। और भाग्य की बात देखिए, वो उसके पापा अध्यक्ष थे मंदिर के। मैंने पूछा कौन से भगवान? बोले बाहर पूछ के बताऊंगा। मैंने अभी पूछ के बताता हूँ कौन से भगवान। हमने एक दिन बोला कल विधान करेंगे, द्रव्य ले आना। बोले क्यों हो गए विधान? तो हम बोले द्रव्य लेना। बोले क्यों हो गए द्रव्य? हमने कहा कि चावल ले आना। बोले पका के ले आऊं या कच्चे ले आऊं? लेकिन ध्यान रखना, वो कोरी स्लेट है, उन पर जल्दी लिखावट हो सकती है। आज वहां चतुर्मास किए हमें 30 साल हो गए। और देखिए इसको कहते हैं जुआरी का दिल। बोले क्या करोगी? रोहतक जानते क्या करोगी बेटे जाके? हमने कहा कि वहाँ विधान है। क्यों हो गए विधान? तो हमने उससे ऐसे कहा क्योंकि वो कुछ जानते नहीं थे। मैंने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कहने लगा माता जी, मैंने अपनी भाषा में थाने 8 ही रुकना। हमने कहा नहीं आप नहीं समझेंगे, हम नहीं रुक सकते हैं। कहने लगे हमारे यहाँ करावेंगे विधान। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता है, धर्मशाला वैसी हो रही, पुताई तय नहीं हुई। मैंने कहा हम लोगों के रहने के हिसाब से जगह नहीं है। तो कहने लगे जद पानी पीऊँ लगे सारा इंतजाम हो जाएगा। तो हमने बाद में पूछा, वहाँ शैक्षणिक विद्यालय अच्छे चलते हैं हरियाणा में। तो हमने पूछा कि भाई साहब कहाँ गए? बोले वो तो हस्तिनापुर चले गए, और ये कह के गए जब पूरा इंतजाम हो जाएगा 150 किलोमीटर तब पानी पीऊंगा। और संगीतकार ने कहा उस जमाने में, आज से 30 साल पहले, यदि संगीतकार ने कहा 25 तो बोले 50 ले बैठ जा। 2 दिन पहले सबको ले आए, लेकिन जब हम प्रवचन करके लौटे तो नल वाले नल फिटिंग कर रहे थे, 2500 कारीगर पुताई कर रहे थे, ये सब पूरा काम चल रहा था। बर्तन वाले बर्तन सफाई कर रहे थे, बहुत सारा काम। इतना कि हम बोले भैया ये तो दुनिया ही बदल गई, यहाँ तो इतने सारे लेबर ने हर जगह लगा दिए। बाद में हम जब विधान की बात गए, कहने लगे माता जी मैंने सुना है, अपनी भाषा में बोले कि मैंने सुना है कि आप 4 महीना एक जगह रुक सकते हो। हमने कि रुक सकते, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि मेरे हिसाब की धर्मशाला नहीं है। तो देखिए अगले ने 2 महीने में अपनी तरफ से धर्मशाला बना दी है। लेकिन आपको बता दो उस गांव में 30 घर थे, और 30 घर चाहे हम 200 किलोमीटर रहे चाहे 150 किलोमीटर, 2 ट्रक और 5 गाड़ियां उन्होंने 4 महीने में एक दिन भी नागा नहीं की। उनका एक गाड़ी में खाना हलवाई चलता था, दूसरे में बच्चे, और बड़ी छोटी गाड़ियों में खुद चलते थे। जब चतुर्मास की बात आई तो मैंने कहा आपके यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों के चेहरे देख देख के 4 महीना होली की स्नान का से अषाढ़ आ गया। आप लोग एक दिन भी, हम कहीं 8 दिन रुके तो वो 8वें दिन आते थे। तो मैंने कहा तुम्हारी शक्ल देख देख के घबरा गई। तो वो कहने लगे माता जी अंदाज नहीं लगा सको, थारे ना करने से हमारे यहाँ कितने लोग मरेंगे। लोग तो पड़े पड़े मरे, थारे ना करने से हमारे यहाँ खड़े खड़े लोग मरेंगे। लेकिन बाद में हमने वहाँ बहुत, महाराज जी का भी फिर आदेश आ गया तो वहीं करना है तो करना पड़ा। लेकिन आपको ये बता रहे कि हम व्यापारी की तरह है, बनिया की तरह तराजू इधर उधर डंडी नहीं मारे, तराजू पर तौले कि नाशवान संपत्ति बेकार है, सच्ची संपत्ति पाकर मरेंगे। ये बनिया का लक्षण है। एक छत्री था और बड़ा अहंकारी था, वो अपनी मूछ हमेशा ऊंची रखता था। एक दिन एक बनिया आया उस गांव में और उसकी भी मूछ ऊंची थी। लोगों ने कहा भैया मूछ नीची कर ले, वो छत्री तुम्हें मार देगा। बहुत घमंडी राजपूत है वो, तो किसी को भी तलवार से मार देता। बोलता मूछ ऊंची कैसे की? और बनिया भी आपके यहाँ का होगा? बोला देख लेंगे कैसे, हम तो मूछ ऊंची करके जाएंगे। और वही छत्री ने कहा कर मूछ नीची। बोले क्यों करूँ? लोगों ने कहा अरे वो करवा ही देगा। बोले करवा के तो देखे मेरे से छत्री। छत्री बोला तुझे पता है नहीं? लोगों ने बोले बताया होगा, बहुत दिन तेरी होली ऊंची अब मेरी होगी।
तो छत्री ने कहा कि इससे को बेकार मारूंगा तो बदनामी हो जाएगी, उसे एक तलवार दी और कहने लगे ले लड़, जिसकी जो मर जाएगा और जो रह जाएगा उसकी ऊंची रहेगी। तो वो बनिया बोला देखो ऐसा है, तुम कह तो रहे हो ठीक है, लेकिन अपन तो लड़ लेंगे और अपन में एक मर ही जाएगा, तो इससे अच्छा है घर परिवार काहे को बर्बाद हो, अपने बच्चे बाद में रोए बिलके, इससे अच्छा बच्चों को मार के आओ, फिर लड़ेंगे तो कोई भी मर जाए दुख नहीं होगा। और उन्होंने कहा ठीक है। तो कहने लगे तुम भी अपने बच्चों पत्नी को मार के आओ ताकि कोई पीछे रोने वाला नहीं, बच्चे फालतू बर्बाद ना बच्चे दुखी हों। और कहने लगे मैं भी मार के आता हूँ। और वो छत्री गया अपने बच्चों पत्नी को मार के आ गया, बनी आया थोड़ी देर बाद मूछ नीची करके आ गया। बोला भाई तूने नीची कर ली? बोले अब सोचा कि क्या फायदा, तू तुम्हारी आया, अब हम भी अपनी मार दे तो क्या फायदा, मैंने नीची कर ली मुझे। आप समझ गए, बनिया नीची भी कर ले तो नीचे में भी ऊंचा हो जाता है, अपना काम बनाना जानता है। कहते हैं सबको हरा भरा रहने तो ये जीवन का सार है, और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। हाथ जोड़ लो, सज्जन से सज्जन मिले हल से 60 करोड़। हम कहते हैं हलो, हमने कहा हला काय को रहा, बैठने तो दे। और हलो भी कैसे करते हैं, जैसे कुश्ती का इरादा हो। तो चलिए आप सबसे यही कहना है कि आप बनिया की तरह शूद्र, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं वो शूद्र नहीं है, जिनकी देहासित नजर है, जिनकी देहासित काम वासनाओं पर नजर है, जिनकी धन दौलत बेकार क्षण भंगुर चीजों पर नजर है, वो सही पूछो शूद्र हैं। अब आपको अंदाज लगाना है आप क्षत्रिय हो, बनिया हो कि शूद्र हो। और ब्राह्मण तो वो होता है जो ब्रह्म में रमण करता है। आप सबको दुनिया में ऐसे रहना है, दुनिया में ऐसे आनंद से रहो। हमसे लोग बोलते हैं बिचारी माता जी, हमने कहा हम कोई बिचारे नहीं, आपकी तो मजबूरी है, जिस घर में रह रहे हो लड़ाई हो जाए तब भी तुम्हें वहीं रहना। हमें तो जरा सा मन नहीं लगे दूसरे दिन दूसरी जगह चले जाएंगे। आप जिंदगी भर कमाते हो तो एक हाथ से खाते हो, हम बिना कमाए दोनों हाथ से खाते। ध्यान रखना, तुम्हें मांगने पर रोटी मिलती है। सच बताना, आप लोग काम कर रहे हो तो बोलते मांग लेना, और चाहिए हो तो 2 रोटी रख दी, फिर बोलते मांग लेना। तुम्हें मांगने पर रोटी मिलती है। हम 1 घंटा आहार करके आए तो भी लोग कहते कुछ खाए ही नहीं। आपको रोटी के लिए मना की जाती है, हमें मना के खिलाते हैं लोग। आपको लकड़ियों से जलाया जाएगा, संत को चंदन से जलाया जाएगा। क्यों कि जो कुछ छोड़ता है उसे कुछ मिलता है, जो कुछ छोड़ता है उसे कुछ मिलता है, और जो भगवान की सजा है सब कुछ छोड़ देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। इसलिए जिंदगी की सांसें भी आनंद में गुजारना। वास्तव में आप लोगों से मैंने बात कही थी कि अणु बम्बों से कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं, हमारे घर भी बिलखेंगे, उनके घर भी बिलखेंगे। और सच्चाई ये, अब परमाणु बम से कोई नहीं बचा सकता है। सच बताना, धर्म हमारी जिब्या से नीचे नहीं जाता है, जीवन में नहीं जाता है। सिर्फ हम किताबों के पेज पलटते हैं, जिंदगी की डायरी कभी नहीं पलटते। जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। ध्यान रखना, आप सबको कहा था कि कितने भी शस्त्र और सैनिक पर खर्च कर लें, इतना संस्कारों पर खर्च कर लें। हम ब्यूटी पार्लर एक बार महिलाएं जाती हैं तो 1000-2000 रुपया तो आम बात है, और दूसरे दिन ऐसी दिखती हैं जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। हमारे चित्र, हमारे चरित्र उज्जवल होंगे तो चित्र सुंदर बन जाएंगे। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। तो आप सब वास्तव में भौतिकता के साथ नहीं जिएंगे, हम साधना के साथ जिएंगे, साधनों के साथ नहीं जिएंगे। आज तक हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आया, इसलिए आपको निपटाएं लोग। आप लोग प्रवचन निपटाने मत आया करो, आप लोग पूजा निपटाने मत आया करो। आप लोग इसलिए मत आए माता जी आई हैं चलो एक दिन प्रवचन सुनने निपट जाएगा काम, निपटाने मत आया करो। हमें लोग निपटाने आएंगे एक दिन। तो आपसे यही कहूँगी कि जितने दिन आपको मिले हैं, और ये मेरी गारंटी है, आपके जीवन में कैसी भी बीमारियां होंगी, कैसी भी सोच बदल दो, कल बीमारियां ठीक हो जाएंगी
और आप अपना कहते हैं नजरिया बदल दो। नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हम जोड़ जोड़ के पैसा रखते हैं, कल मुसीबत में काम आएगा। अरे आज से बड़ी मुसीबत होती है कि कल? ठाठ से खाओ, बढ़िया से खाओ, अपने ऊपर कमाए तो अपने ऊपर लगाओ। वास्तव में आप सब अच्छे जीवन में जिए, भौतिक साधनों में नहीं, आनंद से जिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में अमृत बोल सकते उस पल में विस्फोएं क्यों? लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष होना चाहिए राज्य। हम कहते धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो बचेगा क्या राज्य में? धर्म निरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ऐसे हम 13 पंथी हैं, 20 पंथी हैं, ठीक है। मंदिरों की आमनाएं हो, उसमें हमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इन आमनाओं के चक्कर में नहीं, हम तो परमात्मा जैसे चक्र से निकले हैं वैसे हम निकलेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं से आप सबका जीवन महाजीवन बने। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।